मैं मीनाक्षी नेवारे, मेरे साथ आज आप गणित मंजरी क्लास 9th का पार्ट 1 का बच्चों चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है आई एम अप एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन। जहाँ पे राउंड कह रहा है बच्चों, तो आप अगर ओल्ड NCERT के बारे में सुने हैं या जानते हैं तो उसमें एक चैप्टर था जिसका नाम था सर्कल। आज हम वही सर्कल चैप्टर को पढ़ रहे हैं। लगभग वही क्वेश्चन रहेगा, बट इसे एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, जिसे हम नए पैटर्न में एक्सप्लोरेशन पैटर्न में पढ़ रहे हैं कि आप जिस चीज़ को जानते हैं उसे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करके पढ़ना है। चलिए, यहाँ पर हमको फर्स्ट पैराग्राफ में बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या आप लोगों ने कभी कहीं शेप में देखा, किसी शेप को देखा है। यहाँ पे कह रहा है गुड़ाहांडी नाम का एक जगह है उड़ीसा में, जहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिले केव्स के अंदर, जिसमें से हमको स्क्वायर का एक शेप मिला, सर्कल का एक शेप मिला, एंड सो ऑन इस तरीके की शेप्स मिलना चालू है। ठीक है, अब सर्कल्स के बारे में बात हो रही है, तो सर्कल्स में मून का नाम दिया गया, सन का नाम दिया गया, जो दूर से देखने पर सर्कल जैसे दिखते हैं, एक स्फीयर के जैसे दिखते हैं। आइए हम चालू करते हैं। यहाँ पे ये भी कह रहा है कि आपने ग्रेड 7 में स्फीयर को पढ़ा है, सर्कल को पढ़ा है, कहना चाहिए सर्कल को पढ़ा है। अब उसकी अलग अलग कहना चाहिए अलग अलग डेफिनेशंस किए हैं, बट इस वक्त हम डेफिनेशंस में आ रहे हैं। एक 2 डायमेंशनल प्लेन में हम सर्कल को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट यहाँ से चालू हो रहा है बच्चों, हमारा जो लेसन स्टडी है आज का वो यहाँ से चालू हो रहा है, जिसका नाम है सर्कल। सर्कल किसे कहते हैं? ए सर्कल इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑन द प्लेन। राइट डाउन इन द डेफिनेशन फॉर्म व्हाट इज सर्कल। राइट डाउन ए circle is the set of all points on the plane that are equidistant from a given पॉइंट। इस गिवन पॉइंट का नाम है बच्चों सेंटर। ठीक है, हमसे क्या कह रहा? सर्कल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर अगर एक गिवन पॉइंट है तो उससे उस जगह पर सारे पॉइंट्स जो गिवन पॉइंट्स है वो इक्वल डिस्टेंस में होंगे। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक A पॉइंट लेती हूँ, मैं यहाँ पर B लेती हूँ, या मैं यहाँ पर C पॉइंट लेती हूँ सर्कल में, तो ये एक गिवन सेंटर पॉइंट से सभी इक्वी डिस्टेंस में होंगे। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाइड ए गिवन कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड लोकस। अब सेट ऑफ पॉइंट की बात करा, व्हाट इज लोकस हम पढ़ रहे हैं। लोकस के लिए सबसे पहले हमसे कह रहा है बच्चों सेट ऑफ पॉइंट। ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स। अगर हमने एक पॉइंट ले लिया है ये, ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ से एक कहना चाहिए 3 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस लेती हूँ। जब मैंने इस पॉइंट को सेट किया है बच्चों, तो मेरा नेक्स्ट 3 सेंटीमीटर कहाँ आना चाहिए? नेक्स्ट 3 सेंटीमीटर जस्ट उसी के बाजू में 3 सेंटीमीटर आना चाहिए, ये भी 3 सेंटीमीटर आना चाहिए, क्योंकि मैं इक्वी डिस्टेंस ले रही हूँ। क्या है? यहाँ से इक्वी डिस्टेंस ले रहे हैं। तो ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है ना, इनको हम कहते हैं लोकस। एक्चुअली देखा जाए तो सेट ऑफ पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे हमको? इस सर्कल के सर्कमफेरेंसेस में मिलेंगे। सर्कमफेरेंसेस माने वो बॉर्डर है जो इस सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे स्केच किया जाता है। तो व्हाट इज लोकस? लोकस इज द सेट ऑफ पॉइंट दैट सेटिस्फाई a given condition set of point that satisfy a given condition is known as locus of points. Locus of points. Locus, set of points that satisfied a given condition. Which is the given condition? A circle is the set of all points. इन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि ये लोकस पॉइंट्स है।
ठीक है, द कंडीशन यूजिंग द टर्म्स ए सर्कल कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज द लोकस ऑफ पॉइंट्स आर दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट्स। बच्चों देखो डेफिनेशन एक ही है कि एक सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से एक इक्वी डिस्टेंस पर जब हम पॉइंट्स बनाना चालू करते हैं, सपोज मैंने 3 सेंटीमीटर वापस से यहाँ पे लिया तो ये ऐसा बन गया। ना मैंने 3 सेंटीमीटर यहाँ पे लिया तो ये ऐसा बन गया, और जब मैंने इसे मैच करना चालू किया तो बच्चों ये सर्कल के फॉर्म में बनना चालू हो गया। ठीक है, ये सर्कल्स की तरह बनना चालू हो गया। ओवरऑल डेफिनेशन सर्कल का ही है, जिसमें कह रहा है कि बीच में एक सेंटर पॉइंट है और उसके चारों तरफ जो लोकस पॉइंट्स हैं उससे एक सर्कल स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, द गिवन पॉइंट इज द सेंटर, और जिस पॉइंट से आप इक्वल डिस्टेंस ले रहे दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर। तो ये हम सेंटर का डेफिनेशन करते हैं। इसको आप बोल सकते हैं दे आर फ्रॉम सेंटर, they are equidistant from center, they are equidistant from center। ठीक है, चलिए हमारा थर्ड पॉइंट है सेंटर। द गिवन पॉइंट इज सेंटर। ये कौन सा गिवन पॉइंट है बच्चों, जिसको यहाँ पर कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस के लिए द गिवन पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, गिवन पॉइंट कौन सा है बच्चों, गिवन पॉइंट है ओ, रिप्रेजेंट बाय ओ। ठीक है, चलिए हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पर डेफिनेशन हमको क्या दिया है सेंटर का, कि ये जो गिवन पॉइंट के बारे में बात कर रहा है ना, ये गिवन पॉइंट, दिस इज सेंटर। ठीक, नाउ फोर्थ पॉइंट रेडियस। रेडियस किसको कह रहा है बच्चों, रेडियस इसको कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। लुक इट हियर, the distance from the center, write down the distance from the center to any point on the circle is radius of the circle। ओके, अब हम ये बोल सकते हैं बच्चों, व्हाट इज दिस, दिस इज सेट ऑफ लोकस। दिस इज सेट ऑफ लोकस, दिस इज सेंटर। ठीक है, सेट ऑफ हो गया, सेट ऑफ लोकस हो गया, सेंटर हो गया, एंड दिस इज रेडियस। ठीक, आइए हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज ए सेंटर, ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। लुक इट हियर, यहाँ ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल दिया बच्चों, जनरली हम इसे ओ लेते हैं, बट इस हमारी बुक में इस वक्त ए दिया है तो हम इसे ए ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, A is the center of circle. All the points on the plane at the distance equal to the length of AB from A, from a circle with center A, the radius equal to the length of AB। ठीक है, देखिए अब हमसे क्या कह रहा है इसी पॉइंट में, if center is A, हमने A ले लिया और हमने इसे ले लिया बच्चों B। ठीक है, हम इसे ले लेते हैं C, हम इसे ले लेते हैं D। तो अब हमसे कह रहा है कि A से B तक का डिस्टेंस, इफ सेंटर इज A देन AB, AC, AD आर
equidistant lines known as रेडियस। काफ़ी घुमाया फिराया है। कुल मिला के जो सारे डेफिनेशन आपने 6th और 7th में पढ़े थे वही सारे डेफिनेशंस याद रखिए। आप लोग को सिर्फ ये ट्विस्ट किया है और कुछ भी नहीं है। आप लोग को एट द एंड यही कह रहा है कि इस सेंटर्स पे जितने भी पॉइंट्स है यहाँ पर उस सब का नाम लोकस रहेगा। इस पूरे पॉइंट्स को अगर हम एक जगह जमा करेंगे तो एक सर्कल बनेगा। बीच में एक सेंटर पॉइंट रहेगा जहाँ से लोकस रहेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। इस सेंटर से लेके इस लोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम रेडियस बोलेंगे। सभी रेडियस आपस में सेम रहेंगे, सेम लेंथ के रहेंगे। चलिए हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा कॉर्ड। व्हाट इज कॉर्ड? काफ़ी ट्विस्ट किया बच्चों, सिंपल डेफिनेशंस आप लोग को नहीं दिया है। CHORD। What is chord? The line segment BC is called a chord. What is chord? ठीक है। अगर मैं यहाँ पर D से लेके B को आपस में मिला दूँ, मैंने मिला दिया, ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पर एक C, इसको अगर C ले रही हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको E कर दूँ और इसको C ले लूँ, इसको मैंने C ले लिया, तो ये जो B और C के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। राइट डाउन द लाइन सेगमेंट BC इज कॉल्ड ए कॉर्ड। द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड BC सेंटर इज BAC। ए कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर इज कॉल्ड डायामीटर। ठीक है, ठीक है। द डिस्टेंस, हम लोकस पढ़े ना, द डिस्टेंस ऑफ locus points like from B to C, that is BC, or C to D, that is CD, are known as chord। अगर मैं इसे सर्कल बनाऊं बच्चों और इसे A रख दूं और इसे मैं B रख दूं, इसे मैं C रख दूं, तो B और C के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज कॉर्ड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायामीटर। 6th है डायामीटर। ठीक है, एक कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, ए कॉर्ड passing through center is called diameter, and it is the longest chord of circle। ये रहा हमारे पास में एक सर्कल बच्चों, ये रहा सेंटर। देखिए ये छोटा कॉर्ड है, ये थोड़ा उससे बड़ा कॉर्ड है, ये उससे बड़ा कॉर्ड है और ये सबसे बड़ा कॉर्ड रहेगा। दिस इज़ नोन एज डायमीटर। यहाँ पर आपकी बुक में इसका नाम दिया है EAD। ठीक है, लुक एट हियर, EAD। अगर मैं इस B को यहाँ एक्सटेंड करती ना बच्चों और इसका यहाँ पे F नाम देती तो BAF इज़ द डायमीटर। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एंगल BAC, सबटेंडेड एंगल। ठीक, सिमेट्रीज ऑफ ए सर्कल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सिमेट्री ऑफ ए सर्कल। व्हाट इज सिमेट्री ऑफ ए सर्कल? देखिए, व्हाट मेक्स सर्कल सो अपीलिंग इज दैट दे आर परफेक्टली सिमेट्रिकल। ऐसा क्या चीज़ है जिसमें आप किसी चीज़ को परफेक्टली सिमेट्रिकल बोल सकते हैं? से यू आर लुकिंग एट अ व्हील ऑफ अ व्हीकल। आप जब किसी गाड़ी के व्हीकल चक्के को चलता हुआ देखते हैं, यू सी ए पॉइंट ऑफ द व्हील टचिंग द ग्राउंड। आपको सिर्फ एक पॉइंट दिखाई देता है जहाँ पे वो ग्राउंड को टच कर रहा है। वैन यू लुक एट द व्हील अगेन आफ्टर सम टाइम, यू अगेन सी अ पॉइंट ऑफ द व्हील टचिंग द ग्राउंड।
You can tell if the 2 points are the same point. There is no way you can tell a rotating wheel looks the same at all point. हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है बच्चों, look it here, कि ये एक व्हील है और ये कंटिन्यू, मान के चलिए कि ये गाड़ी जो है कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। जब ये चल रही है तो आपको हर पॉइंट, हर बार जो नीचे की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है, कुछ समय के बाद ये नीचे का जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है वो इधर आ जाएगा, कुछ समय के बाद ये वाला पॉइंट इधर आएगा, कुछ समय के, यानी कि ये जो चक्का है, ये जो व्हील है, ये कंटिन्यू इस तरीके से चल रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ रही है। आपको ये दिखाई दे रहा है कि हर बार ये वाला जो पॉइंट है इस वक्त यहाँ हो जाएगा, कुछ समय के बाद ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है वो इस पोर्शन पे आ जाएगा, इस वाला पॉइंट जो है इस पोर्शन पे आ जाएगा। ये जो कंप्लीट पूरा एक सर्कल दिखाई देता है ना, मूवमेंट्स दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं कंप्लीट रोटेशनल सिमेट्री। चलिए इसे हम डेफिनेशन फॉर्म में लिखते हैं, व्हाट इज कंप्लीट रोटेशनल सिमेट्री। थोड़ा सा इसे डेफिनेशन फॉर्म में बनाते हैं बच्चों। राइट डाउन, ए रोटेटिंग व्हील looks the same at all times। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ बच्चों, मैं एक सर्कल बनाती हूँ और इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। मान लो मेरा ये सेंटर है, दिस इज़ पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, और इस लाइंस को भी डिवाइड कर देती हूँ बच्चों मैं, A B C D। ठीक है, मैंने इसे इस डायरेक्शन में रोटेट किया। जैसे मैंने इसे रोटेट किया ना बच्चों, तो ये वापस से कैसा हो गया, अब मेरे रोटेशन के बाद में ये वाला जो A था वो यहाँ आ गया, D यहाँ हो गया बच्चों, और C इस डायरेक्शन में हो गया, और अब B इस डायरेक्शन में हो गया, लाइक दिस। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया। आप लोग समझ रहे हैं। अब नाउ मैं इसे वापस से थोड़ा सा रोटेट करती हूँ, और कुछ समय के बाद में मैं देखती हूँ कि मेरा जब 4th रोटेटिंग आता है, आफ्टर 4th रोटेटिंग 5th रोटेटिंग जब आएगा, तो मुझे वापस से ए अब उसी पॉइंट पे दिखाई देगा जहाँ से वो शुरू हुआ था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे A B C D, A B C D, अब वापस से A इस पॉइंट पे आ गया, A B C D। आप लोग को ये समझ में आया कहना क्या चाह रहा है? किसी चीज़ को अगर आप ऐसा गोल घुमा रहे हैं, ऐसा गोल घुमा रहे हैं, तो कुछ समय के बाद वो अपने पॉइंट पे आ जाता है। यानी कि जब हम कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ को देखते हैं तो वापस से जैसा कह रहा है कि व्हील हमें हर बार फ्लोर पे टच दिखाई देता है, बिल्कुल इसी तरीके का दिखाई देगा। तो इसको हम लिखते हैं रोटेट इट बाय एनी एंगल। आप किसी भी एंगल से इसे रोटेट करिए। ठीक है, इट लुक एग्जैक्टली द सेम। हर बार वो सेम ही दिखाई देगा। ओके, तो आप बोल सकते हैं वी कैन से ए सर्कल has complete rotational symmetry। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते बच्चों हम। ये मेरे ख्याल से आगे हमको सर्कल्स स्क्वायर्स में भी दिया है, हमारे क्वेश्चंस में ही स्क्वायर्स फॉर्म में। यस, चलिए हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं बच्चों इसी को। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन फॉर्म में है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। लुक इट हियर, ये हमारे थिंक एंड रिफ्लेक्ट फॉर्म में है। तो हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ के पढ़ते हैं। व्हाट आर द, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। राइट डाउन, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, मैं भी लिख। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, व्हाट आर द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए स्क्वायर? हाउ मैनी लाइन्स ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री डज इट हैव? What about a regular pentagon?
ए रेगुलर हेक्सागोन। सबसे पहले बच्चों हम एक काम करते हैं, स्क्वायर को फाइंडिंग करते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा हमारे पास में स्क्वायर, पेंसिल यूज़ करें, यस। चलिए ये हमारे पास में रहा बच्चों स्क्वायर। ठीक है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती हूँ ताकि हमको समझने में आसानी हो कि हम किस किस कंडीशंस में स्क्वायर को अगला पोजीशन सिमिट्री। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हमारा टॉपिक क्या है इस वक्त, हमारा टॉपिक है सिमिट्री। सिमिट्री का मतलब क्या होता है, वापस से उसी की तरह दिखाई देना। अगर मान लो मैं इस 90 डिग्री को इस वक्त ले रही हूँ ए को, ठीक है, तो इस 90 डिग्री को अगर मैं ले रही हूँ और मैं इसको थोड़ा सा इस डायरेक्शन में घुमाना चालू करती हूँ, तो जैसे ही मैंने इस डायरेक्शन में घुमाया बच्चों, तो ये मेरे पास डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, बट इस वक्त मेरी सिमेट्री कैसी है, मेरी सिमेट्री है ऐसी। मेरी सिमेट्री कैसी है, ऐसी। यानी कि ये वाला जो 90 डिग्री मैं ले रही हूँ, ये 90 डिग्री वापस से 90 डिग्री किस जगह पे दिखनी चाहिए, वापस से 90 डिग्री इस जगह पर दिखनी चाहिए। और ये 90 + 90 कितने में दिखाई देगी, ये वाली जगह पे। ये नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो 90 डिग्री मैंने लिया है और इसे जैसे ही मैंने रोटेट किया, मैंने इस डायरेक्शन पे जैसे ही रोटेट किया, तो मुझे नेक्स्ट स्टेप में ये 90 डिग्री यहाँ दिखाई देगी। फर्स्ट 90 डिग्री यहाँ दिखाई दी, अगली बार मैं 90 डिग्री मुझे यहाँ दे रही। लेकिन शुरुआत अगर मैं यहाँ से कर रही हूँ, मान लो, ठीक है, अगर मैं शुरुआत यहाँ से कर रही तो ये वाली 90 डिग्री होनी चाहिए। अगले स्टेप में हम आगे आएंगे पूरा एक स्क्वायर का, तो ये कितना हो जाना चाहिए, ये 180 डिग्री होनी चाहिए। आइए इसमें हम 90 डिग्री और ऐड कर लेते तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री, और वापस से ये 360 डिग्री और 0 डिग्री में स्विच हो जाएगी। क्लियर। तो जब ये यहाँ पे 90 डिग्री में था, तो अगली बार में ये 180 डिग्री में रहेगा, और अगली बार में ये 270 में रहेगा, और वापस से ये 0 या 360 डिग्री में आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम सेंटेंस फॉर्म में लिख लेते हैं। रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अच्छा, एक चीज़ और बोलती हूँ, 2 मिनट, पेंसिल पकड़ती हूँ बच्चों। हमारी जो रोटेशनल सिमेट्री रहेगी ना बच्चों, ये 4 के कट्स में रहेगी, कुछ ऐसे कट्स में रहेगी। ठीक है, ओके। रोटेशनल सिमेट्री ऑफ स्क्वायर हैव ऑर्डर ऑफ 4। ऑर्डर ऑफ 4 दिख रहा, 1 2 3 4, ऑर्डर ऑफ 4 विथ an angle of rotational angle with an angle of rotational angle of 90 degree। then 90 के बाद प्लस 90 कितना रहेगा, 180 डिग्री। then 200 THEN, then 270 डिग्री, then 0 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को। सिमिलरली नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट अबाउट रेगुलर पेंटागन। आइए रेगुलर पेंटागन बनाते हैं। ये है हमारे पास रेगुलर पेंटागन। इसके लिए हम बनाते हैं बच्चों कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक, अब ये यहाँ से क्रॉस हुआ, तो ये कहाँ से क्रॉस होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए बच्चों, इसके सेंटर से क्रॉस होना चाहिए, ये इसके सेंटर से क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, नाउ ये वाला जो है वो इसके सेंटर से क्रॉस होना चाहिए। हमको मिल गए सारे कॉर्नर्स हमने टच कर लिए। यस, सारे कॉर्नर्स हमने टच कर लिए। हमने क्या किया बच्चों, ये वाली जो लाइन थी ना, इसका हमने सेंटर लिया और सामने वाले एंगल के साथ में कुछ इस तरीके से काट लिया। ठीक है, नाउ पेंटागन का आप लोगों ने सिमेट्री देखा, इसके बारे में हम लिखते हैं। अच्छा, 1 मिनट, स्क्वायर का हम लिख लेते हैं यहाँ पर बच्चों, द स्मॉलेस्ट टर्न इज 90 डिग्री। ये मैं इसलिए लिखा रही हूँ कि अब हम देखते हैं रेगुलर पेंटागन के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी कि इसमें टोटल कितने एंगल होना चाहिए। टोटल आप लोग बताइए, किसी भी स्ट्रक्चर का इंटरनल पार्ट जो रहता है, इंटरनल एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका स्मॉलेस्ट टर्न कितना होना चाहिए रेगुलर पेंटागन में, राइट डाउन स्मॉलेस्ट टर्न
अंदर में जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसका सम होता है 360 डिग्री, और हमने उसे 5 से डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पर कितने एंगल्स बने, यहाँ पर टोटल 5 एंगल्स बने, लुक इट हियर। यानी कि ईच एंगल्स जो रहेगा वो कितना रहेगा, 5 6 जा 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10, 72 डिग्री का रहेगा। यानी कि ये जो नेक्स्ट सेम एंगल जब आएगा, नेक्स्ट सेम टर्निंग जब आएगी तब वो 72 डिग्री पे आएगी। ठीक है, चलिए राइट डाउन। ए रेगुलर पेंटागोन has a rotational symmetry of order 5 and an angle of 72 degree. ठीक, this means, इसका मतलब ये है कि द शेप मैचेस 5 टाइम्स द आउटलाइंस। जब आप इस चीज़ को घुमाने जा रहे थे ना बच्चों, लाइक दिस, ऐसा रोटेट, मैंने क्या कहा, अगर हम यहाँ से यहाँ तक रोटेट किए तो इट मीन्स इसको सेम शेप में आने के लिए, सेम शेप कैसा था, ऐसा शेप था, सेम शेप कितने बार आया, 1 2 3 4 बार आया। सिमिलरली पेंटागोन, मान के चलिए आपने ऐसा पेंटागोन का 5 कट पीस रख लिए, छोटे छोटे 5 पीस रखे, अलग अलग कॉर्नर को 1 को 2 पे 3 पे 4 पे जब आप रख के देखेंगे तो आपको 5 टाइम्स सेम शेप मिलेगा। पेंटागोन का भी सिमेट्री 5 टाइम्स मिलेगी, सेम शेप जो है 5 टाइम्स मिलेगा। इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसे बाय सेंटर कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अगर मान लो मैं इसे सेंटर मानती हूँ, मैं किसी पेंसिल का इसे सेंटर मानती हूँ ना बच्चों, तो जब ये इस शेप पे मिल रहा है तो मैं दूसरे शेप को जब रखने जाऊंगी ना तो दूसरा शेप मुझे सिमिलरली ऐसा मिलेगा, और जब मैं इसे ऐसे घुमाऊंगी तो ये बिल्कुल भी ऐसा मिलना चाहिए मुझे। ठीक है, और उसके बाद वापस से ये इस तरीके से मिलेगा और वापस से ये इस तरीके से मिलेगा। यानी कि पेंटागोन में भी इसी तरीके से 5 टाइम्स रोटेशन मिलेगा। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमसे कह रहा है हेक्सागोन। Symmetry in hexagon, the rotational symmetry of regular hexagon. Write down the question. नहीं, ये ब्लू पेन से लिखते हैं। The rotational symmetry of regular hexagon. स्ट्रक्चर बनाइए हेक्सागोन का। अगर मैं इसे सेंटर ले रही हूँ बच्चों तो सेंटर से ये 6 टाइम्स रोटेट होगा, और चेक करिए कि कितने कितने एंगल डिग्रीज पे होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा आप लोगों से, इंटीरियर एंगल्स 360 डिग्री का होता है। तो राइट डाउन, हम इसको लिख लेते हैं बच्चों, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ, फर्स्ट है इसका रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 6 एंगल 60 डिग्री, यानी कि ईच 60 डिग्री, आफ्टर ईच, आप इसे लिख सकते हैं, आफ्टर ईच 60 डिग्री इट रिफ्लेक्ट द सेम ऑर्डर। ये हर 60 डिग्री के बाद सेम टू सेम विजिबल होने वाला है, सेम टू सेम हमको दिखाई देने वाला है। चलिए हम करें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, थिंक एंड रिफ्लेक्ट का देखिए बच्चों। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट, इज देयर ए स्मॉल कॉर्ड। ये रहा हमारे पास में एक सर्कल, इसका रेडियस है 5। ठीक है, अब हमसे कह रहा लॉन्गेस्ट कॉर्ड। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा बच्चों, लॉन्गेस्ट कॉर्ड
is the diameter of the circle. ठीक है, ये हमको पता है. नाउ सेकंड पॉइंट क्या है? डायमीटर इक्वल्स टू 2r, यानी 2 टाइम्स रेडियस. लुक इट हियर. एक्चुअली हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? हम इसे कहते हैं कॉर्ड. और इस वक्त हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड है हमारे पास डायमीटर, और एक रेडियस और 2 रेडियस से मिलकर बना. यानी कि अगर मैं ले लूँ इसे ए पॉइंट, तो ए बी और ए सी को 2 रेडियस, ए बी मीन्स 2 रेडियस, मीन्स 2 रेडियस. कौन कौन सा रेडियस हमने लिया है? फर्स्ट ए बी एंड सेकेंड है बच्चों ए सी. 2 रेडियस से मिलकर हमारे पास में डायमीटर बना है. और यहाँ पर क्या दे रहा है? रेडियस का मेजरमेंट दे रहा है 5 यूनिट्स. ठीक है, रेडियस इक्वल्स टू 5 गिवन. राइट डाउन, गिवन रेडियस इक्वल्स टू 5 यूनिट्स. देयरफॉर डायमीटर और longest chord equals to 5 multiplied by 2 equals to 10 units. ये हमारा आंसर रहा. बट साथ में क्या बोल रहा है? इज देयर ए स्मॉलेस्ट कॉर्ड. क्या यहाँ पे कहीं पे स्मॉलेस्ट कॉर्ड हो सकता है जब डायमीटर के बारे में बात कर रहा है? राइट डाउन थर्ड पॉइंट अवर. नो देयर इज नो स्मॉलेस्ट कॉर्ड. नो देयर इज नो स्मॉलेस्ट कॉर्ड. हर एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको एमसीक्यूज फॉर्म में कुछ भी पूछ सकता है. चलिए हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये. इसके बाद हम छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे. द लोकस ऑफ पॉइंट एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑफ इज अ सर्कल. व्हाट कैन वी से अबाउट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस? लुक इट हियर. इसको कंसंट्रेशन दीजिए. इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स. यहाँ पर हमको कुछ हिंट दे रहा है बच्चों कि वी नो दैट एनी पॉइंट दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स ए एंड बी लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. तो चलिए सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन में दिया है हम उस चीज़ को ड्रॉ करते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पर एक पेज एक्स्ट्रा पकड़ रही हूँ ताकि आप लोग को एक्सप्लेन करने में कुछ तकलीफ ना हो मुझे. और ये रहा हमारे पास में एक सर्कल. ठीक है, हम एक डायमीटर ले रहे हैं ए बी. ठीक है, राइट डाउन ए बी इज ए डायमीटर. ए बी इज ए डायमीटर. ठीक है. नाउ बच्चों यहाँ पर जिस तरीके से मुझसे कह रहा था कि एक परपेंडिकुलर लेना है सी, और मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया दैट इज डी. ठीक है, मैं लिख सकती हूँ सी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सी डी is perpendicular bisector. Perpendicular bisector of AB. ठीक है, अब मैं पर्टिकुलर इतनी सी चीज़ को लेके आप लोगों को 3 सेक्शंस में बता रही हूँ. सपोज मैंने ये सेंटर था मेरा, सेंटर ए. ठीक है, यहाँ से मैंने इसे मेज़र किया बच्चों यूनिट नंबर 1 यूनिट लिया. मेज़रमेंट में मानिए 1 इंचेस लिया, 1 सेंटीमीटर लिया, जो भी लिया. अब यहाँ से मैंने दूसरा वाला जो लिया था बच्चों उसे मैंने ए नहीं लेना है, ओ लेती हूँ. चलिए इसे ओ लिया मैंने, सॉरी, है ना. ये था मेरे पास में सी, ये था बी, और यहाँ पर है ए, और यहाँ पर है बच्चों डी. मैंने सभी को 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट लिया क्योंकि क्या कहता है? रेडियस आर इक्वल. रेडियस सभी हमेशा आपस में बराबर होंगे. जैसे मैंने ये A1 लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा बनाता है? 90 डिग्री बनाता है. जब मैंने 90 डिग्री से बुधियाना थ्योरम को लिया बच्चों तो ये यूनिट 1 था, ये यूनिट 1 था, यानी कि मेरे पास में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, दैट इज़ 1 + 1 इक्वल्स टू √2 आता है. अगर मेरा ये वाला हाइपोटेनियस की वैल्यू √2 आती है तो नेचुरली ये भी 1 है, ये भी 1 है. इस समय ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, यानी कि इसकी भी वैल्यू मुझे, ये वाली जो लाइन है इसकी भी वैल्यू मुझे √2 आएगी, इसकी भी वैल्यू मुझे √2 आनी चाहिए, और इसकी भी वैल्यू √2 आनी चाहिए.
किस थ्योरम से? बुधियाना थ्योरम से। क्यों लिया हमने? क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री बनाता है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जब हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ देयरफॉर बाय बुधियाना थ्योरम, ठीक है। AC इक्वल्स टू CB इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू AD। ओके, मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकती हूँ बच्चों। लेट O, इसको O रख देते हैं। लेट OC इक्वल्स टू 1 यूनिट एंड OB इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू 1 यूनिट, है ना। उस हिसाब से अगर मैं इसे मेज़र करती हूँ तो ये कितना आना चाहिए? 1 यूनिट रखा मैंने तो ये √2 आना चाहिए, ये √2 आना चाहिए। कैसे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस इक्वल्स टू √2। यही आना चाहिए। ये आप लोग प्रीवियस पार्ट में पढ़ के आ चुके हैं। 8th में आप बुधियाना थ्योरम काफ़ी अच्छे से पढ़ के आए हैं। इस वक्त इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है ना। वापस से हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। द लोकस ऑफ द पॉइंट एट ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इज अ सर्कल। व्हाट कैन वी से अबाउट द लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 2 गिवन पॉइंट्स। तो आइए अब हम इसको आंसर फॉर्म में लिख रहे हैं। आंसर इक्वल्स टू वी कैन find locus in a circle which are equidistant 4। we can find 4 लोकस लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे हम 4 लोकस, यहाँ आंसर हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं। 4 लोकस इन ए सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंस, ठीक है। विच आर इक्विडिस्टेंस 4, ठीक है। ओवरऑल 4 लोकस पॉइंट्स। डन। हमारा कल का पार्ट रहेगा बच्चों। आज हमने क्या किया? सिमेट्री ऑफ अ सर्कल। आज का हमारा पार्ट हमने कंप्लीट किया, सिमेट्री ऑफ अ सर्कल। कल का नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा हाउ मैनी सर्कल्स, ठीक है। इसमें हम थिंक एंड रिफ्लेक्ट के सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर मैथ्स।